जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम मैथ्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से देखने वाले हैं। और जिनको बिल्कुल भी मैथ्स समझ नहीं आता उनके लिए पहला वीडियो। अगर आप मेरे लगातार वीडियो देखेंगे तो आपका मैथ्स बहुत काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। एकदम बेसिक मैथ्स लाई हूँ मैं, जो बच्चा भी बना सकता है। धीरे धीरे हम अपने मैथ्स का लेवल जो है आगे बढ़ाते जाएंगे और एक लेवल ऐसा आएगा जो कंपटीशन के लेवल में हम लोग एकदम इजी तरीके से आप लोग पूरी मैथ्स बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 125 प्लस 375। तो दोनों को जोड़ना बस है। अब जोड़ घटाना तो सभी को आता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? इसका आंसर 500 होगा। 500 इसका आंसर आएगा। अगला, 1000 में 348 घटाने पर क्या मिलेगा? 1000 में 348 घटाने पर क्या मिलेगा? 10 में 8 गया 2, ये हो गया 9, 9 में 5, 9 में 4 गया 5, और ये फिर से हो गया 9, 9 में 3 गया 6। तो राइट आंसर क्या आएगा? 652। अगला, 25 गुणित 4। 5 को 4 बार गुना करेंगे तो आंसर आएगा 100। 81 भागित 9। तो 81 को 9 से भाग देंगे तो 9 ही आएगा। 9 नियम 81 होता है। अगला, सम संख्या कौन सी है? सम संख्या जिसका 2 के साथ गुणा 2 के साथ भाग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता उसे विषम संख्या कहते हैं। तो 13 नहीं आता, 17 भी नहीं आता, 21 भी, और 24 2 के पहाड़ा में आता है, तो ये आएगा 24। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है? 12। बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक इजी। नेक्स्ट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? जो किसी से भी भाग नहीं जा सकता उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। हाफ और हाफ दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा? आधा और आधा 1 होगा, तो इसका राइट आंसर आएगा 1। हाफ हाफ मिलके 1 हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, 1 किलो बराबर कितने ग्राम? तो 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। नेक्स्ट, आयत में कितनी भुजाएं होती है? 1 2 3 4, 4 भुजा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, 9 का वर्ग क्या है? 9 का वर्ग मतलब 9 गुणित 9। 9 नियम क्या होता है? 81। नेक्स्ट, 45 का आधा कितना होता है? तो 45 को आधा करेंगे तो 22.5 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, घड़ी में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 3 गुणित 7 बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? निम्न में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 456, 465, 446 या 464? कंफ्यूज नहीं, सबसे बड़ी संख्या होगी 564, ये 564 डी। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण। नेक्स्ट देखते हैं, 10 का अगला सम संख्या कौन सा है? अगला सम संख्या 12 होगा। अगली विषम संख्या पूछे तो 11, और सम संख्या मतलब 12। 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 6 गुणित 6, 6 छक्का 36। कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? भिन्न पहचानना आना चाहिए। इसमें सभी में 1 1 है तो और ज़्यादा आसान है। एक सबसे बड़ा भिन्न दिखने में ये दिख रहा है, लेकिन
इसका जस्ट विपरीत होता है। जो दिखने में सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा है, और जो सबसे छोटा दिख रहा है भिन्न, यही सबसे बड़ा भिन्न है। क्योंकि हम एक को 5 भाग में बांटेंगे तो छोटा मिलेगा, और एक को 2 भाग में बांटेंगे तो ज़्यादा बड़ा मिलेगा। तो बड़ा भिन्न कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, 999 के बाद कौन सी संख्या आती है? सबसे आसान क्वेश्चन, 1000 आएगा। 2 घंटे कितने मिनट? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं, 15 भागित 3, 15 डिवाइडेड बाय 3 5 होगा। वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती है? तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में समान होती है, तो इसका क्या होगा? चारों समान होगा, चारों भुजाएं समान होती है। 7 का पहाड़ा सही है। 7 दूनी 2 बराबर 12 नहीं, 7 दूनी 2 बराबर 14 होता है। 7 तिया 21 होता है, और 7 चौक 28 होता है। 7 पंचे 35 होता है, तो इसका सही जाएगा सी। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 40 का 2 गुना क्या है? 40 का 2 गुना 80 है। 18 धन 22 बराबर क्या होगा? तो 18 और 22 को अगर जोड़ेंगे हम लोग तो 40 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सी संख्या विषम है? विषम संख्या जिसका जोड़ा नहीं बनता या 2 के पहाड़े में नहीं आता, वो 2 से भाग नहीं जाता, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो 20 का जोड़ा बन रहा है, 20 नहीं है। विषम संख्या 29 है। राइट आंसर डी। 5 को अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 5 शून्य शून्य होगा। किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू 0 ही होता है, चाहे कोई भी संख्या हो। 1/4 का मान क्या है? 1/4 का मान क्या है? वैसे तो इसका मान 0.25 है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप लोग भाग करके देख लीजिएगा। इसको अगर भाग करेंगे तो क्या होगा? 1 से भाग देना है, तो 4 एकम 4, 1 बार में नहीं आया 0, फिर 1 को लिखेंगे। अब यहाँ पॉइंट रहेगा, यहाँ 0, दशमलव के बाद जितना चाहे उतना 0 लगा सकते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी क्या हो गया? 8 हुआ। अब 10 में 8 घटाएंगे तो 2 बचा। अब फिर से 0 लगाएंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गया। तो 0.25 आएगा अगर डिटेल में जाएंगे तो। अगला 90 का 10% कितना है? चलो इसे निकाल के बताते हैं। 90 का 10%, तो परसेंट निकालने के लिए जितना परसेंट निकालना है उसे उसके साथ गुना कर देंगे। 10% निकालना है तो 10 से गुना बटे 100। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, इस शून्य से ये वाला शून्य कट गया, बचा कितना? 9। तो 90 का 10% कितना होगा? 9 होगा। अगला देखते हैं, 2 4 6। अगली संख्या क्या है? तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 जोड़ दिए इसमें 6, फिर 2 जोड़ेंगे 8 होगा। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अगला 64 का वर्गमूल क्या है? तो 64 का वर्गमूल 8 होता है। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है आपको मालूम होगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट 12 गुणित 5, 12 पंचे 60। सबसे छोटी संख्या कौन सी है?
तो सबसे छोटी संख्या शून्य है। घन की कितनी सतह होती है? तो घन की 6 सतह होती है। 100 डिवाइडेड बाय 10 तो क्या होगा? 100/10। क्या बचा? 10। 3/4 का दशमलव रूप क्या होगा? इससे पहले वाले में मैंने करके डिटेल में बताया था। इसका तो राइट आंसर आएगा 0.75। और कैसे हुआ? तो 4 को हम लोग 3 से भाग देंगे। करके देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है प्राइमरी लेवल का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन वैसे तो कंपटीशन में आता नहीं है, लेकिन जिन लोग को बिल्कुल भी मैथ्स का नॉलेज नहीं रहता उन लोग के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है ये। आगे जिनको मैथ्स आते हैं उनको तो हलवा लग रहा होगा ये, लेकिन कोई बात नहीं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, 250 का 20% कितना होगा? परसेंट अभी मैंने कुछ समय पहले निकाल कर दिखाया था, सेम टू सेम ये भी बनेगा। इसमें क्या होगा? 250 गुणित 20/100। अब आगे का आंसर आप लोग बताइएगा, बहुत आसान है, इसे कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट है, यदि एक पेंसिल की कीमत 5 है तो 8 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? तो यदि एक पेंसिल की कीमत कितना है? 5, तो 8 की कितनी होगी? 5 गुणित 8 करना आएगा आंसर। तो इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब नेक्स्ट में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दूंगी और धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। और ये ना जो क्वेश्चन है सीजी टेट के लिए प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है, और मैं धीरे धीरे मैथ्स का पूरा सीरीज़ लाऊंगी जिसमें आप लोग देखिएगा। जिसको जीरो से मैथ्स बनाना है, सीखना है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और